या तो बर्बाद कर दो, या तो बर्बाद कर दो, या फिर आबाद कर दो। या तो बर्बाद कर दो, या फिर आबाद कर दो। वो गलत था ये सही है, झूठ ये आज कह दो, इतना एहसान कर दो। नमस्कार, मैं कमलेश कुमार राय। अभी आपने जो गाना सुना वह पूर्वांचल विद्युत प्रबंधक पर बिल्कुल सटीक बैठता है। प्रबंधन को आम आदमी के हितों की रखवाली करने के लिए, उसकी बेहतरी के प्रयास के लिए सरकार द्वारा बैठाया जाता है। लेकिन यदि यही प्रबंधन भ्रष्टाचारियों से मिलकर उसकी कारगुजारियों में मददगार होने लगे तो निश्चित रूप से वह सरकार, विभाग और आम आदमी के लिए बेहतर नहीं माना जा सकता है। पिछले दिनों वाराणसी के नगरीय विद्युत वितरण खंड चतुर्थ से संबंधित एक मामला उपभोक्ता मंच द्वारा सार्वजनिक किया गया था, जिसमें अधिशासी अभियंता अभिषेक के द्वारा अपनी गिरोह को लेकर एक उपभोक्ता की लाखों की बिल को हजारों में बदल देकर पीडी करा दी गई। यही नहीं, पीडी कराने के बाद जल्दीबाजी में अकाउंट तक को डिलीट कर दिया गया। उपभोक्ता कि 4 लाख से ज्यादा की बिल 18 में रेगुलर एमआरआई के बाद बनाई गई थी। बाद में 31/10/2020 तक यह बिल 8 लाख से ज्यादा की बताई जा रही है। लेकिन 4 लाख से ज्यादा की बिल जो रेगुलर एमआरआई के बाद बनवाई गई थी, उस बिल को 44,262 रुपया करने के बाद विभाग द्वारा, यानी कि अधिशासी अभियंता द्वारा अपने आईडी से पीडी कर देने की बात प्रकाश में आई है। यही नहीं, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, पीडी करने के बाद उसका अकाउंट डिलीट कर दिया गया। लेकिन 3 तारीख को, यानी कि पिछले दिन, अधिशासी अभियंता के हवाले से पूर्वांचल विद्युत वितरण कंपनी के ट्विटर अकाउंट द्वारा एक ट्वीट किया गया। खास बात यह है कि इस ट्वीट में पीएमओ से लेकर मुख्यमंत्री और विद्युत मंत्री तक को टैग किया गया था। अफसोस की बात तो यह है कि बिना किसी जांच पड़ताल की, बिना किसी बिल को की छानबीन किए बिना, शिकायत को गंभीरता से लेने की बजाय जिस ढंग से प्रबंधन द्वारा ट्वीट कर भ्रष्ट अभियंता के पक्ष में यह ट्वीट किया गया कि शिकायत गलत है, यह एक आश्चर्य का विषय है। प्रबंधन पीएमओ से लेकर मुख्यमंत्री और विद्युत मंत्री को भी जिस ढंग से हल्के में लिया गया, शिकायत को दरकिनार कर, बिना उसकी जांच कराए, बिना उसकी गंभीरता से उसे देखे परखे, जिस ढंग से ट्वीट कर शिकायत को गलत ठहराया गया, वह बेखौफ अधिकारियों की कार्यशैली को उजागर करता है। जिन प्रबंधन को भ्रष्ट अधिकारियों के
जांच पड़ताल करने के लिए बैठाया गया, जिससे आम आदमी यह उम्मीद करता है, सरकार यह चाहती है कि सरकार की नीति और निर्देशों के मुताबिक भ्रष्टाचार की जीरो टॉलरेंस को बनाए रखने का काम किया जाए। उस प्रबंधन द्वारा पीएमओ और मुख्यमंत्री तक को ठेंगे में रखते हुए जिस ढंग से ट्वीट किया गया, वह निश्चित रूप से उदासीनता, लापरवाही और बेखौफ अधिकारियों की कार्यशैली को उजागर करता है। ट्वीट के माध्यम से अधिशासी अभियंता के हवाले से यह बताया गया कि 3,55,000 रुपया थेफ्ट से संबंधित था, जिसे अमीन द्वारा जमा करा दिया गया। 3 दिसंबर की डेट में अमीन के द्वारा 3,55,000 रुपए थेफ्ट का बताकर, यानी कि उपभोक्ता चोरी में पकड़ा गया था, उसका 3,55,000 रुपया है, उसे जमा करा लिया गया। सवाल उठता है कि शिकायत किस बात की थी? शिकायत थी कि उसकी जो रेगुलर एमआरआई कराई जा रही है, उस बड़े बकाये को 44,262 रुपए में कैसे बदल दिया गया। और पूर्वांचल प्रबंधन उस चीज को दरकिनार कर 3,55,000 जो चोरी का अमाउंट जो उसके द्वारा दिखाया जा रहा है, उसको जमा कर पीठ थपथपाने का काम उसके द्वारा किया जा रहा है। यही नहीं, यह भी अपने ट्विटर के माध्यम से प्रबंधन द्वारा यह बताने का प्रयास किया गया है कि पीडी का कोई ओएम नहीं हुआ है। यदि पीडी नहीं की गई है तो आपके स्क्रीन पर एक रिकॉर्ड आपको देखने को मिलेगा। सामान्यतः पीडी से पहले 3 आइकॉन बने होते हैं। पीडी के बाद एड्रेस आइकॉन डिलीट हो जाता है। आप अच्छी तरह से देख सकते हैं कि पीडी के पूर्व 3 आइकॉन आपको दिखाई दे रहा है। पीडी के बाद इस संबंधित उपभोक्ता के एड्रेस आइकॉन को डिलीट कर दिया गया है। स्पष्ट तौर पर 2 आइकॉन देखने को मिल रहा है। स्पष्ट है कि संबंधित विद्युत वितरण खंड के अधिशासी अभियंता द्वारा इसे डिलीट करने का काम कर दिया गया है। ये सारे साक्ष्य होने के बावजूद अधिकारियों द्वारा, प्रबंधन द्वारा शिकायत को दरकिनार करने का काम किया गया है। क्या इससे भ्रष्टाचार को रोका जा सकता है? जब प्रबंधन ही भ्रष्ट अधिकारियों की पीठ थपथपाने लगी, प्रबंध निदेशक ही बिना सोचे समझे उसके द्वारा या उसके लोगों के द्वारा इस गंभीर मामले को हल्के में जिस ढंग से लिया गया, और हल्का इसलिए कहना पड़ रहा है कि पीएमओ और मुख्यमंत्री तक को इस तरीके से टैग करके जो संदेश देने का काम किया गया है, वह उनकी बदनीयती को दर्शाता है, उनके बेखौफ शैली को बताता है। कुल मिलाकर हम यह कहना जरूर चाहेंगे कि जिस ढंग से भ्रष्ट अधिकारियों को पूर्वांचल विद्युत प्रबंधन द्वारा संरक्षण देने का काम किया जा रहा है, वह किसी भी हालत में उसे बेहतर नहीं माना जा सकता। उपभोक्ता मंच के पास इसी अधिशासी अभियंता से संबंधित तमाम कारगुजारियों के
दस्तावेजी साक्ष्य मौजूद है। आने वाले दिनों में उपभोक्ता मंच, अधिशासी अभियंता अभिषेक कुमार और उसके गिरोह के द्वारा जिस ढंग से अपने खंडी क्षेत्र में भ्रष्टाचार का धुआं उड़ाया जा रहा है, उसे सार्वजनिक करने का काम किया जाएगा। पूर्वांचल विद्युत प्रबंधन जिस ढंग से अधिशासी अभियंता और उनके लोगों को संरक्षण देने का काम कर रहा है, वह किसी भी हालत में उसे अच्छा नहीं माना जा सकता। हमारा यह मानना है कि यदि प्रबंधन ईमानदारी से अपने भ्रष्ट अधिकारियों और उपभोक्ता मंच द्वारा की गई शिकायत पर कार्रवाई करने से बचना चाहता है, तो उसे संबंधित संपूर्ण मामलों को स्टेट विजिलेंस को सुपुर्द कर देने की जरूरत है। अन्यथा आने वाले दिनों में जिस ढंग से प्रबंधन लिपापोती करना चाहता है, उस पर सवाल उठना लाजमी है। इसलिए सरकार, विभाग और आम आदमी के हित में यह होगा कि डॉक्टर सरोज प्रबंधन पूर्वांचल विद्युत वितरण कंपनी द्वारा अधिशासी अभियंता नगरीय विद्युत वितरण खंड चतुर्थ से संबंधित शिकायतों को स्टेट विजिलेंस को रेफर कर दिया जाए, और तभी दूध का दूध, पानी का पानी हो सकेगा, और तभी वास्तव में प्रबंधन की भूमिका की भी जांच हो सकेगी कि प्रबंधन भ्रष्टाचारियों की मदद क्यों और कैसे करना चाहता है। उपभोक्ता मंच के लिए आज बस इतना ही। नमस्कार।